सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्ते भैया बहनों, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रखते होंगे। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा के वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते होंगे। आज हम पहला अध्याय प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, बीत गई सो बात गई। तो चलो शुरू करते हैं आज एक बात नई। पर क्या हमारा बीता हुआ कल हमारे आज से किसी तरह से भी जुड़ा हुआ नहीं है? शायद गलत होगा ये कहना, क्योंकि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को एक पृष्ठभूमि देता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस साल षष्ठी कक्षा में आप इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझ जाने में मदद करता है। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान में अतीत के बारे में बताता है। आपकी पुस्तक में एक रसीदा नाम की लड़की का जिक्र किया गया है, जो घर पर बैठे अखबार को पढ़ रही थी। अचानक रसीदा की निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। वह सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हम रसीदा के इस सवाल का पता लगाएंगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। यह जानना बहुत आसान है कि कल क्या हुआ था। कल के बारे में हम रेडियो पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं या फिर अखबारों में पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह हम कैसे जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? जैसे लोग क्या खाते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे, किन किन घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आधुनिक भारत दक्षिण एशिया में आता है। इसके साथ बच्चों, आधुनिक भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आता है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम यह पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, किन फसलों को उपजाते थे, किन पशुओं को पालते थे और कौन कौन से नगर उन्होंने बसाए थे। आपकी पुस्तक में भारत के मानचित्र को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में भारत में बहने वाली नदियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। आपकी पुस्तक में दिए गए मानचित्र में नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी भारत के मध्य में बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के किनारे पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशालता संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए ये लोग जड़ों,
फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का सेवन किया करते थे। यहाँ के लोग जंगलों में शिकार भी किया करते थे। अब हम मानचित्र में दिए गए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करेंगे। सुलेमान पर्वत दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सुलेमान पर्वत ईरान के पठार का पूर्वी छोर है और भौगोलिक रूप से उसे भारतीय उपमहाद्वीप से विभाजित करते हैं। इस श्रृंखला के सबसे प्रसिद्ध शिखर बलूचिस्तान में स्थित है। सुलेमान श्रृंखला के क्षेत्र की दो प्रमुख नदियां निकलती है, डोरी नदी और गोमल नदी। किरथर पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान में झालामान क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है।